सो आज हम कवर करेंगे सेकंड लेक्चर ऑफ CS101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस डेटा कंप्रेशन, जिसके अंदर हम 3 मॉड्यूल कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 2 डेटा कंप्रेशन। सो इस स्टार्ट में हम इसकी टेक्निक्स देखते हैं। तो डेटा कंप्रेशन fall into 2 categories। मेन जो इसकी दो कैटेगरीज हैं, वन इज लूजलेस एंड अदर इज लूजी, जिसको कह सकते हैं कि उसमें डेटा लूज होगा। लूजलेस में क्या होता है कि जब हम लूजलेस टेक्निक यूज़ करते हैं डेटा कंप्रेशन के दौरान तो हमारा डेटा लूज नहीं होता। यहाँ पर ये बात बताई गई है, जब भी जो लूजी स्कीम होती है उसके दरमियान जब हम डेटा अपना कंप्रेस करते हैं तो हमारा डेटा लूज होने के चांस होते हैं और लूज होता भी है, माइट बी ऑप्शन। सो जब हम आगे अब इसकी डिफरेंट टाइप्स फिर आती है। इन केस वेयर डेटा बीइंग कंप्रेस्ड कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ द सेम वैल्यू। ये आपने याद रखना है, जब हम डेटा कंप्रेस कर रहे हैं और डेटा लॉन्ग सीक्वेंस में हो और सेम वैल्यूज हो तो उस टाइम पे जो हम टेक्निक यूज़ करेंगे उसे कहेंगे रन लेंथ इनकोडिंग। ये लूजलेस मेथड में आती है। मेन हमारे पास डेटा कंप्रेशन की 2 ही स्कीम्स हैं या टेक्निक्स हैं। नंबर 1 लूजलेस एंड सेकंड वन इज लूजी, जिसमें मतलब लूजलेस में डेटा लूज नहीं होगा और जो लूजी होगी उसमें हम डेटा लूज करेंगे। फिर इनके आगे भी डिफरेंट टाइप्स हैं। आगे हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट। ये एक अनदर लूजलेस डेटा कंप्रेशन, ये भी लूजलेस की ही टाइप है। सो इसमें क्या होता है कि द लेंथ ऑफ बिट पैटर्न यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए डेटा आइटम इन इनवर्सली रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स आइटम्स यूज। तो उसके जो आइटम्स यूज होंगे उसकी फ्रीक्वेंसी है उसके रिलेटेड होंगी। तो इस मेथड को, इस टेक्निक को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट इनकोडिंग। ऊपर हमने पढ़ी है रन लेंथ इनकोडिंग, जिसके अंदर क्या होगा, डेटा बीइंग कंप्रेस्ड कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ सेम वैल्यू। लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ सेम वैल्यू आप याद रखोगे तो आपको ये इसकी डेफिनेशन इजीली याद रहेगी। सो नेक्स्ट हम देखते हैं ये डिफरेंशियल इनकोडिंग है। इसके अंदर क्या करते हैं हम, जो द स्ट्रीम ऑफ डेटा टू बी कंप्रेस कंसिस्ट ऑफ यूनिट्स। ये यूनिट्स पे कंसिस्ट करता है जिस डेटा को हमने कंप्रेस करना है। और मेन बात ये भी है कि ईच ऑफ विच ऑफ डिफर्स ओनली स्लाइटली फ्रॉम प्रीसीडिंग वन। ऊपर हमने ये पढ़ चुका है कि जो हमारे पास स्ट्रीम ऑफ डेटा होगा ये यूनिट्स पे कंसिस्ट करेगा और ईच यूनिट जो होगा वो एक दूसरे जो डिफर करेगा वो स्लाइटली फ्रॉम प्रीसीडिंग वन की। जो पीछे का यूनिट होगा उससे नेक्स्ट वाला उससे स्लाइटली में हल्का सा चेंज होगा। इसकी एग्जांपल आप ले सकते हो मोशन पिक्चर, जिसे हम वीडियो भी कहते हैं। अगर वीडियो हम देखें तो ये और कुछ नहीं होता है, फ्रेम पर सेकंड जो होते हैं वो बहुत ऑलमोस्ट 25 फ्रेम जो होते हैं पर सेकंड में मूव होते हैं, तो वो हमें वीडियो लगती है। तो एक पिक्चर नेक्स्ट पिक्चर से बिल्कुल सेम होती है, हल्का सा फर्क होता है जो कि हमें वीडियो देखते हैं तो जब हम देख रहे होते हैं तो हमें उसका आइडिया नहीं होता। तो ये बेस्ट एग्जांपल है इसकी। दिस केसेस टेक्निक यूजिंग रिलेटिव इनकोडिंग आल्सो नोन एज डिफरेंशियल इनकोडिंग। इसको रिलेटिव कोडिंग भी कहते हैं और डिफरेंशियल कोडिंग भी कहते हैं। ये किस में यूज होती है, जहाँ पर हमारा डेटा कंप्रेस्ड कंसिस्ट ऑफ यूनिट्स और ईच यूनिट जो होता है वो डिफर करता है, मतलब फ़र्क होता है स्लाइटली फ्रॉम प्रीसीडिंग वन, कि अगले यूनिट का पहले वाले उससे पिछले यूनिट से हल्का सा फ़र्क होता है। सो जब इस टाइप की हम डेटा कंप्रेशन करते हैं तो उसके लिए हम जो टेक्निक यूज़ करते हैं उससे हम रिलेटिव इनकोडिंग भी कहते हैं, यहाँ पे डिफरेंशियल इनकोडिंग भी कहते हैं। डायनामिक डिक्शनरी इनकोडिंग जो होगी इसको अडैप्टिव डिक्शनरी इनकोडिंग कहते हैं और डायनामिक डिक्शनरी इनकोडिंग भी कहते हैं। इसका मेन ये है कि जब हम डेटा कंप्रेशन हो रही होगी, डेटा कंप्रेस हो रहा होगा, उसके दौरान भी डिक्शनरी इज अलाउड टू चेंज ड्यूरिंग द कोडिंग प्रोसेस, तो उसके दौरान भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। सो अभी हम आते हैं कंप्रेसिंग इमेजेस एंड देन कंप्रेसिंग ऑडियो वीडियोस। सो अनदर पॉपुलर कंप्रेशन सिस्टम फॉर इमेजेस इज JPEG, जिसको हम नॉर्मली JPEG भी बुलाते हैं। सो इट इज़ अ स्टैंडर्ड डेवलप बाय जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। सो ये जो JPEG है ये डेवलप किया गया था जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप के अंडर। सो विद ISO। सो JPEG हैज़ proved to be effective standard for compressing color photographs and it is widely used in photographic industry। तो ये जो JPEG कंप्रेशन सिस्टम है ये कलर फोटोग्राफ और फोटोग्राफिक इंडस्ट्री के अंदर वाइडली यूज होता है।
और इसका विटनेस है, विटनेस कि आज आपके दौर में आप किसी भी कैमरा से इमेज बनाओ तो मैक्सिमम कैमरा आपको JPEG की फॉर्मेट में इमेज कंप्रेस करके देते हैं। एक देयर अनदर डेटा कंप्रेशन सिस्टम एसोसिएटेड विद इमेजेस की इमेजेस कंप्रेस करने की एक तो JPEG है जिसे हम JPEG भी नॉर्मली बुलाते हैं, तो एक वो टेक्निक है। सेकंड जो है वो है टिफ, ये शॉर्ट फॉर्म है टैग इमेज फाइल फॉर्मेट की। सो इसके बाद हम चलते हैं कंप्रेसिंग ऑडियोज एंड वीडियोस। तो इसके जो मोस्टली यूज स्टैंडर्ड फॉर एनकोडिंग एंड कंप्रेसिंग ऑडियो वीडियो वर डेवलप्ड बाय मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ये भी अंडर लीडरशिप ऑफ iOS है, ऊपर भी अंडर iOS था। सो इसके इन टर्म दीज स्टैंडर्ड्स देमसेल्फ आर कॉल्ड MPEG। सो इसका हम स्टैंड फॉर याद रखना है मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप्स। सो जो ऊपर JPEG था वो इमेज कंप्रेशन के लिए था, जॉइंट फोटोग्राफ एक्सपर्ट ग्रुप। दोनों अंडर iOS लीडरशिप के डेवलप्ड है। सो द बेस्ट नोन सिस्टम फॉर कंप्रेसिंग ऑडियो इज MP3 विच वाज डेवलप्ड विद एन MPEG। मतलब ये जो MP3 है ये मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप के विदन उसके अंदर ही डेवलप किया गया है। MP3 is short for MPEG layer 3. So next is among other compression technique, MP3 take advantage of property of human ear के बाकियों के मुकाबले में जो MP3 होती है ये ह्यूमन एयर के कान का फ़ायदा उठाती है। कैसे? रिमूविंग दोज डिटेल फ्राम दैट द ह्यूमन एयर कैन नॉट रिसीव, कि वो डिटेल्स किसी ऑडियो में जो एक इंसानी कान नहीं सुन सकते उनको रिमूव करके कंप्रेशन जब की जाती है तो ऐसी बात है कम डेटा यूज़ होगा। वन सच प्रॉपर्टी का टेम्परल मास्किंग, ये जो प्रॉपर्टी होती है इसे हम टेम्परल मास्किंग कहते हैं।